मेरे भाई अजीम ने तेल की बोतल उठाई हुई थी और मेरी बड़ी बहन के कमरे में जा रहा था। जब मैंने खिड़की में छपकर देखा तो मेरी बड़ी बहन और मेरा भाई अजीम आपस में अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम नूर है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहती थी। हम 3 बहन भाई और उम्मी अबू, हम 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम नम्रा है। मेरी बड़ी बहन की उम्र 20 साल है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। मेरा भाई अजीम अभी 22 साल का है और वो हम सबसे बड़ा है। मैंने जब से होश संभाला था और अपने घर में अजीब सी कारनामे देखने को मिले थे, मुझे ये सब मामला देखकर अपने घर से नफरत होने लगी थी। क्योंकि मैं जब भी देखती मेरा भाई अजीम मेरी बड़ी बहन नम्रा के कमरे में मौजूद होता और उसको सुकून दे रहा होता, मैं कई दफा उनको ऊपर से पकड़ चुकी थी और ये मामलात भी देख चुकी थी कि मेरा भाई अजीम मेरी बहन नमरा को सुकून पहुंचाता था। मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती थी क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और मुझे रिश्तों के तकद्दुस का पता था। इसलिए मैं उस काम को बुरा समझती थी। मैंने कई दफा अपनी भाई अजीम को उस काम से मना किया था और वार्निंग भी दी थी कि अगर अब उस काम से बाज नहीं होगे तुम्हें उम्मी अबू को सब बता दूंगी। लेकिन मेरा भाई अजीम मेरी एक बात भी नहीं मानता था। वो बस अपनी मर्जी पर लगा हुआ था और मेरी बहन निम्रा भी उसका साथ देती थी। हर वक्त उसके कमरे में मौजूद रहती और उसको सुकून देती रहती थी। मेरी बहन निम्रा भी मेरे भाई अजीम के ऊपर मरती थी और उसे अपना शौहर ही बना चुकी थी। न जाने क्यों अबू ने कितनी बार मेरी बहन नम्रा की शादी करने का सोचा था और उसको अफर भी करवाई थी कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम शादी करवा लो। लेकिन मेरी बहन नम्रा टास से मुस नहीं होती थी और शादी का नाम लेते ही उठकर चली जाती थी और कहती थी कि मैं इस घर में सबको बुरी लगती हूँ। लेकिन मुझे सब मामलात का पता चल चुका था। मैं समझ चुकी थी कि घर में क्या चल रहा है। मेरी बहन नमरा क्यों शादी नहीं करवाना चाहती, मुझे उसकी बदनीयती का पता चल चुका था। क्योंकि वो मेरे सगे भाई अजीम के साथ ही सुकून लेती थी और असी को अपना सब कुछ बना चुकी थी। तो मैं कैसे समझ सकती थी कि मेरी बहन शादी के लिए मान जाएगी। क्योंकि मेरी बहन उमरान बहुत ही गलत काम में पड़ी हुई थी और बहुत आगे निकल चुकी थी। अब मैं अबू को कैसे बताती कि अबू किस वजह से मेरी बहन ने मर्रा शादी नहीं कर रही। मैंने कई दफा अपने भाई अजीम को भी उस काम के लिए मना किया था और कहा था भाई बाजू जाओ और बाजी को शादी कर लेने दो। जब वो शादी करके अपने घर चली जाएगी तो उसका शौहर उसे संभाल लेगा और फिर वो उस काम से बाज आ जाएगी। उसे फिर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन तुम गीरत की गोली खा लो और उस काम से बाज ई जाओ। लेकिन मेरा भाई हर रोज ही शाम को अम्मी अबू के सो जाने के बाद मेरी बहन नम्रा के कमरे में जाता। उसके हाथ में एक तेल की बोतल होती और कुछ ही देर में फिर कमरा आवाजों से गूंजने लगता और ऐसी ऐसी आवाजें सुनने को मिलती कि मैं कानों को हाथ लगाती और कई दफा तो मुझे नींद भी नहीं होती थी। मेरा दिल भी करता था कि खिड़की में जाकर वो मंजर देखूं। कई कुबार में पूरी पूरी रात खिड़की में खड़ी रहती और उन दोनों का खेल देखती रहती। मेरा भी दिल करता कि मैं भी उस खेल में शामिल हो जाऊं, लेकिन फिर मैं सोच लेती थी कि मैं अभी 16 साल की हूँ और सबसे छोटी हूँ। अगर मेरा भाई भी मेरे साथ करने लगा और मुझे उस काम के लिए आदी बना लिया तो मैं क्या करूंगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, इसलिए मैं अपने भाई को अपने से दौर करती थी और उससे कौसो दौर थी और नफरत की निगाह से देखती थी कि मेरा भाई अजीम मेरी बहन नमर्रा के साथ ही यह कामयाब। मुझे उन दोनों से नफरत थी क्योंकि मैं समझती थी कि ये काम गलत है। अब मेरा ये पहला काम था कि मैंने अबू को बताना था कि उनको इस काम से बाज कर दे।
लेकिन फिर मैं सोचती थी कि अगर अबू ने उन दोनों को जान से मार दिया तो उसमें नुकसान किसका होगा। इसलिए मैं खामोश हो जाती थी। ये एक रात अम्मी अबू किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। वहां पर उम्मी की बहन रहती थी। अम्मी मेरी खाला के पास गई थी तो वहां पर रात रखना था। मेरी उम्मी ने मेरी बहन नम्रा को बहुत कोशिश की कि वो उससे साथ ले जाए, लेकिन मेरी बहन नम्रा एक बार भी नहीं मानी थी, क्योंकि वो जिस काम की आदी हो गई थी, उसे हर रात ही मेरे भाई अजीम के कमरे में होना था और उसके साथ वो काम करना था और सुकून लेना था। अब मेरा मकसद था कि उनको इस काम से रोकना और अपने घर को पाक साफ बनाना। लेकिन उस दिन में भी किसी और की ख़यालात में गम हो चुकी थी और ये सोचने लगी थी कि कैसे उनको उस काम से रोक सकूं उम्मी अबू। जब मेरी खाला के पास चले गए तो भाई अजीम को तो मौका मिल गया। वो शाम को 5 बजे ही तेल की बोतल उठाकर मेरी बहन नम्रा के कमरे में चला गया। मैं भी अब सारी रात वो ड्रामा देखने वाली थी। मैंने भी चादर ऊपर ली, झड़की में जाकर खड़ी हो गई और 2 घंटे तक दोनों का खेल देखती रही। मेरा भाई अजीम और मेरी बहन ने मरा आपस में खील खील रहे थे। मेरा भाई अजीम मेरी बहन नम्रा को सुकून पहुंचा रहा था। वो मंजर देखकर मेरे से भी रहा ना गया और मैं भी जाकर उन्होंने शामिल हो गई और अपने भाई अजीम को बोला, अजीम भाई मैं भी अब तुम में शामिल होना चाहती हूँ और मेरे साथ भी करो। अजीम भाई को तो मौका मिल गया था, उसकी तो खुशी की इंतहा ना रही थी। वो तो खुशी में पागल हो गया था और जल्दी जल्दी से मेरी ख्वाहिश को पूरा करने लगा था, क्योंकि वो तो खुद मेरी बहन नमरा से उता चुका था, क्योंकि वो इतनी दफा उससे करता था। लेकिन फिर भी मेरी बहन नमरा खुश नहीं होती थी। इससे बार बार अपने कमरे में भगा लेती ले जाती और उसे अच्छी भली मशक्कत करवाती थी। मेरी बहन नमरा भी मेरे भाई से अकता गई थी और वो चाहती थी कि वो मुझे ही मोहब्बत करे, लेकिन जब मैं बीच में आ गई थी तो मेरी बहन नम्रा मुझे भी नफरत की निगाह से देखने लगी थी और कहने लगी थी कि किसी न किसी तरीके से नूर को उस काम से निकाल दिया जाए। लेकिन मैं तो पकी हो गई थी। जब अजीम भाई ने मेरा काम किया तो मेरी तो खुशी की इंतहा न रही थी और मुझे उस काम में इतना मजा आया था कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं भी उस काम में शामिल हो चुकी थी। अब शाम होते ही अम्मी अबू अपने कमरे में जाकर सो जाते तो हम दोनों बहनें अपने भाई के कमरे में मौजूद होती हैं और उसके साथ बारी बारी खेलकर उस काम में सुकून ले लेती थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया।